Assalamualaikum my dear student, myself शाह हुसैन, वेलकम टू मैथ लॉजिक। आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एंटी टेस्ट से रिलेटेड ट्रिकी एमसीक्यूज विद शॉर्टकट की। तो यहाँ पर हमारे पास जो एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज क्या है, इनवर्स ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू 5 टू द पावर x इज, डियर स्टूडेंट, अल्फा ऑप्शन इज y इज इक्वल टू log x विद बेस 5, बीटा ऑप्शन इज y इज इक्वल टू log 5 विद बेस x, चार्ली ऑप्शन इज x इज इक्वल टू log y विद बेस 5 एंड डेल्टा ऑप्शन इज 5 इज इक्वल टू log x बेस 5। तो यहाँ पर बाय इंस्पेक्शन ही पता चल रहा है कि एक ऑप्शन तो डिलीट हो चुकी है। क्यों डिलीट हो चुकी है आपको पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट। log x विद बेस x, जब ये दोनों सेम होंगी तो ये बनेगा log 1 जो कि 5 के इक्वल नहीं है। यहाँ पर ये ऑप्शन तो हमारी बाय इंस्पेक्शन ही डिलीट हो चुकी है। अब आप नोटिस करें ये जो फंक्शन गिवन है ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन है, तो इसका हमें इन्वर्स फाइंड करना है। इसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट की है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि अगर हमारे पास फंक्शन है a टू द पावर x, मीन टू से एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इफ़ एंड ओनली इफ, तो यहाँ पर हमारे पास इसकी शॉर्टकट की क्या है, f इनवर्स ऑफ x is equal to log x with base a। डियर स्टूडेंट हमें क्या करना है, आप नोटिस कीजिएगा, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो जब मैं उसका इन्वर्स लूँगा तो उसका इन्वर्स log बनेगा, जब लॉगरिथमिक फंक्शन है तो उसका मैं इन्वर्स लूँगा तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनेगा। हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो जो पावर है इसका log लेंगे और जो बेस है वो log की बेस बन जाएगी। तो आप नोटिस कीजिएगा यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, log बनेगा x का विद बेस 5। तो यहाँ पर log x विद बेस 5 हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अल्फ़ा। और अगर आपको लॉगरिथमिक फंक्शन में दिया हुआ है तो आपने क्या करना है, आपने जब उसका इन्वर्स लेना है तो आपने जस्ट a टू द पावर x राइट कर देनी है, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो वेरी सिंपल सा एमसीक्यूज था जिसे हमने शॉर्टकट की से अटेम्प्ट किया। यानी अगर मैं इसे फर्दर डिस्कस करूँ तो इसी में हमने क्या किया, वैल्यू को रिप्लेस कर दी, जहाँ जहाँ a था हमने 5 फिट कर दिया, 5 टू द पावर x। इफ़ एंड ओनली इफ बाई कंडीशनल है, f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू क्या बनेगा, log x विद बेस 5। नेक्स्ट है हमारे पास माय डियर स्टूडेंट, लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 3x टू द डिग्री क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू, अल्फा ऑप्शन इज 0, बीटा ऑप्शन इज 3 अपॉन 4, चार्ली ऑप्शन इज 1 एंड डेल्टा ऑप्शन इज इन्फिनिटी। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास एमसीक्यूज है। आप नोटिस कीजिएगा अगर मैं इस पर डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करता हूँ तो ये हमारे पास इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। तो अगर ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने से, तो देन हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये देखेंगे कि हाईएस्ट डिग्री जो न्यूमिनेटर में पॉलिनोमियल है वो कौन सी है, वो है हमारे पास यहाँ 3। तो यहाँ से हम लेंगे लिमिट, शॉर्टकट वे में लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, यहाँ से हम लेंगे हाईएस्ट पावर वाली टर्म यानी 3x क्यूब, और डिनोमिनेटर से भी हमें क्या करना है, हाईएस्ट पावर वाली टर्म लेंगे और वो हमारे पास है 4x स्क्वायर। अब हम जस्ट इसे सिंप्लीफाई करते हैं। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूं तो आप नोटिस कीजिएगा यहाँ पर हमारे पास x स्क्वायर इससे कट करूँगा तो रिमेनिंग हमारे पास क्या आएगा, रिमेनिंग हमारे पास आएगा लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 3 अपॉन 4x। और अगर मैं इस पर अब लिमिट अप्लाई करूँगा तो डेफिनेटली हमारे पास आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी। तो यहाँ पर जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट है हमारे पास माय डियर स्टूडेंट, इफ f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 देन f इनवर्स ऑफ f ऑफ 2 इज, अल्फा ऑप्शन इज -1, बीटा ऑप्शन इज 1, चार्ली ऑप्शन इज 2 एंड डेल्टा ऑप्शन इज 3। डियर स्टूडेंट ये हमारे पास MCQs है।
एक तो हमारे पास ट्रेडिशनल वे ये है कि मेरे पास ये फंक्शन गिवन है, मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन का इन्वर्स लूँगा और देन कंपोजिशन फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स आएगी। देन उसमें 2 प्लग करूँगा तो हमारे पास वैल्यू आएगी। ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन होता था, इस वे से जो हम अटेम्प्ट करते थे, फंक्शन गिवन होता था, इन्वर्स फाइंड करते थे। अब डियर स्टूडेंट हम इस पे अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टी। आपको याद होना चाहिए हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है। हमारे पास प्रॉपर्टी ये है कि एफ इनवर्स ऑफ f of x is equal to f of f inverse of x is equal to x। अब डियर स्टूडेंट ये प्रॉपर्टी इन जर्नल फॉर्म में अप्लाई होती है, यानी ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी इन जर्नल, यानी ऑलवेज ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। इस प्रॉपर्टी पे कंडीशन ये है कि जो फंक्शन है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। जैसे आप नोटिस कीजिएगा कि ये हमारे पास जो फंक्शन है ये 1 पर डिफाइन नहीं है, यानी जैसे ही x की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो सम वैल्यू ओवर 0 अनडिफाइन हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो आपको क्वेश्चन गिवन है इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन जो है इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप नोटिस कीजिएगा कि अगर मैं इसमें जहाँ जहाँ x है यहाँ 2 रखूँगा तो देन डेफिनेटली किसके इक्वल आएगा, 2 के, यानी हमारा MCQs ये है एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स नहीं है, यहाँ पर 2 है, तो फिर ये किसके इक्वल आएगा, 2 के, जो कि यहाँ पर हमारे पास चार्ली ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट हमारे पास MCQs लिमिट x approaches to 0 e to the power x minus 1 upon x is equal to alpha option is 0, beta option is 1, charlie option is log x with base e and delta option is infinity। तो डियर स्टूडेंट वेरी सिंपल सा MCQs है। आप नोटिस कीजिएगा अगर मैं इस पे डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ तो e टू द पावर 0 1 1 माइनस 1 0 अपॉन 0, तो ये हमारे पास यहाँ पर 0/0 फॉर्म बन रही है। और जब भी 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी फॉर्म बने तो हमारे पास ऑप्शन है, हम लॉपिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। लॉपिटल रूल क्या कहता है, लॉपिटल रूल ये कहता है कि अगर डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करने से इन्फिनिटी और या 0/0 फॉर्म बनती है तो देन हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर का सेपरेट डेरिवेटिव लेंगे, डिनोमिनेटर का सेपरेट डेरिवेटिव लेंगे, देन लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आप नोटिस कीजिएगा अगर मैं e टू द पावर x का डेरिवेटिव लूँगा तो डेफिनेटली e टू द पावर x ही आएगा, लिमिट स्टिल साथ ही है। यहाँ पर e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x ही, माइनस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 अपॉन x का डेरिवेटिव 1। अब मैं इस पे जहाँ जहाँ x है 0 प्लग करता हूँ तो ये हमारे पास बनेगा e टू द पावर 0, यानी हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर आवर करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। तो ये वेरी सिंपल था, MCQ था जिस पे हमने अप्लाई किया लॉपिटल रूल। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट हमारे पास MCQ नंबर 10, वेरी कॉन्सेप्चुअल MCQs है। MCQs क्या है, हमें कंपोजिशन ऑफ फंक्शन गिवन होगी और उन 2 फंक्शन में से एक फंक्शन गिवन होगा, एक फंक्शन हमें फाइंड करना होगा। एज यूजुअल क्या है, जब हम बुक 2 को स्टडी करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास f ऑफ x g ऑफ x 2 फंक्शन गिवन होते हैं, हम 2 फंक्शन से उनकी कंपोजिशन फाइंड करते हैं, f ऑफ g ऑफ x g ऑफ f ऑफ x f ऑफ f ऑफ x g ऑफ x। बट यहाँ पर ये MCQ जो है ट्रिकी MCQs है, हमें कंपोजिशन गिवन है और 2 फंक्शन में से एक फंक्शन गिवन होगा, हमें उनमें से एक फंक्शन फाइंड करना होगा। तो MCQs क्या है, इफ f ऑफ g of x is equal to 4x square minus 8x and f of x is equal to x square minus 4 then g of x is, डियर स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास अल्फा ऑप्शन है 2x minus 2, बीटा ऑप्शन है x, चार्ली ऑप्शन है 4 minus x एंड डेल्टा ऑप्शन इज 4x। यहाँ पर हमें क्या करना है, कंपोजिशन गिवन है, एक फंक्शन f of x गिवन है और
अदर फंक्शन जी ऑफ एक्स हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं इसको आपके साथ डिटेल से कॉन्सेप्ट वाइज डिस्कस करता हूँ, देन इस पे हम शॉर्टकट की क्या अप्लाई कर सकते हैं वो मैं आपसे शेयर करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा, ये जो हमारे पास कंपोजिट फंक्शन गिवन है, मैं यहाँ पर g ऑफ x को लेट कर लेता हूँ y के इक्वल। डियर स्टूडेंट, मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने लेट किया y इज इक्वल टू g ऑफ x। क्यों मैंने इसको y के इक्वल लिया, बेसिकली हमें g ऑफ x फंक्शन फाइंड करना है। तो जब मैं इसे y के इक्वल लेट करूँगा तो आप नोटिस कीजिएगा, देयरफॉर ये फंक्शन हमारा क्या बनेगा, f ऑफ y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 8x, ये बन चुका है। अब सेकंड हमारे पास जो फंक्शन है, आप नोटिस कीजिएगा f ऑफ x गिवन है, f ऑफ x है x स्क्वायर माइनस 4। मैं क्या करता हूँ डियर स्टूडेंट, इसमें x को रिप्लेस कर देता हूँ y में, तो ये क्या बनेगा हमारे पास, f ऑफ y इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस का 4। अब डियर स्टूडेंट आप नोटिस कीजिएगा, अगर मैं इन दोनों को कंपैरिजन करूं, इस फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को, तो आप नोटिस कीजिएगा लेफ्ट साइड सेम है। तो जब मैं इन दोनों को कंपैरिजन करूंगा तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पर हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 8x किसके इक्वल आ चुका है, इक्वल आ चुका है y स्क्वायर माइनस 4 के। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर सेपरेट करता हूँ y की वैल्यू, क्योंकि अगर मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी तो मुझे गिवन फंक्शन g ऑफ x मिल जाएगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप में डियर स्टूडेंट मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से y की वैल्यू सेपरेट करनी है, क्योंकि बेसिकली मुझे y ही फाइंड करना है। माइनस का 4 मैंने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया, तो लेफ्ट साइड पे बनेगा 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 इज इक्वल टू y स्क्वायर के। अब डियर स्टूडेंट आप नोटिस कीजिएगा, लेफ्ट साइड से 4 कॉमन ले सकता हूं, तो अगर मैं लेफ्ट साइड से 4 कॉमन लूंगा तो ये बनेगा x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 इज इक्वल टू y स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट आप नोटिस कीजिएगा, ये हमारे पास एक फार्मूला ओपन है, मैं इसे क्या करता हूँ, मैं इस फार्मूले को क्लोज करता हूँ। तो अगर मैं इस फार्मूले को क्लोज करूँगा तो हमारे पास क्या बनेगा, लेफ्ट साइड पे बनेगा 4 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और राइट साइड पे हमारे पास क्या बनेगा, राइट साइड पे हमारे पास इक्वल बनेगा यहाँ पर y स्क्वायर। अब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे ऑन बोथ साइड, तो डेफिनेटली जब मैं स्क्वायर रूट लूँगा तो ये आएगा प्लस माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू y। अब बेसिकली जो y है वही हमारा g ऑफ x है। अब आप नोटिस कीजिएगा, जो हमारे पास ऑप्शन गिवन है इसमें प्लस माइनस ऑप्शन नहीं है, जस्ट पॉजिटिव ऑप्शन है। तो यहाँ पर y की 2 ऑप्शन है, एक क्या है, एक ऑप्शन है 2x माइनस 2, तो एक हमारे पास नेगेटिव। तो क्योंकि यहाँ पर एक ही ऑप्शन गिवन है पॉजिटिव, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बन रही है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। तो एक तो हमारे पास ये वे था इसको सॉल्व करने के लिए। सेकंड डियर स्टूडेंट हमारे पास शॉर्टकट की क्या है, आप नोटिस कीजिएगा, हमें g ऑफ x फंक्शन फाइंड करना है, और g ऑफ x फंक्शन बेसिकली किस में प्लग किया गया है, f ऑफ x में। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो f ऑफ x फंक्शन गिवन है इसमें मैं बैक टू सॉल्व करता हूँ, जो ऑप्शन गिवन है वो वैल्यू पुट करता हूँ, जिस वैल्यू पे हमें ये आंसर मिलेगा इसका मतलब है वो हमारे पास रिक्वायर्ड g ऑफ x फंक्शन होगा। तो आप नोटिस कीजिएगा, अगर मैं इसमें फर्स्ट ऑप्शन ही पुट करूं, यहाँ पर जहाँ जहाँ x है 2x माइनस 2 पुट करूं, तो यहाँ पर आप नोटिस कीजिएगा हमें रिजल्ट में सेम वैल्यू मिलेगी। मैं क्या करता हूँ, इसमें जहाँ जहाँ x है रिप्लेस करता हूँ 2x माइनस 2 में, तो हम वैल्यू लेते हैं, हमारे पास ये क्या बन चुका है, f ऑफ 2x माइनस 2। राइट साइड पे जहाँ जहाँ x है हमने क्या पुट किया, 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4। स्क्वायर ओपन करूँगा तो क्या बनेगा हमारे पास, 4x स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 2ab, तो ये बनेगा 8x माइनस 4। तो डियर स्टूडेंट आप नोटिस कीजिएगा,
यहाँ पर 4 - 4 से कैंसिल हो चुका है, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या आएगा, रिमेनिंग हमारे पास वैल्यू आएगी 4x² माइनस का 8x, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये हमने अटेम्प्ट किया बाय शॉर्ट ट्रिक। तो माय डियर स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने ट्रिकी MCQs अटेम्प्ट किए रिलेटेड टू एंट्री टेस्ट। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिएगा। स्टिल अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, आपका कमेंट जो है बूस्ट अप करेगा नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करने के लिए। आपका कमेंट जो है बताएगा कि आपको इस स्टफ से रिलेटेड वीडियो रिक्वायर्ड है या नहीं, और आपको अगर किसी भी MCQs में कोई आपको मिस्टेक मिले देन भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट से ही मुझे नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने के लिए मोटिवेशन मिलेगी। अब तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।